हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज हम जा रहे हैं जलफा माता मंदिर। सती के 91 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ ये भी है। अभी चलते हैं और वहाँ का जो भी इतिहास रहा है वो आपके साथ शेयर करूँगी। जलफा माता मंदिर उत्तर पश्चिम भारत में पंजाब राज्य के रूपनगर जिले के एक छोटे से शहर नंगल में स्थित है। यह एक प्राचीन हिंदू मंदिर है और यह नंगल टाउनशिप से 5 किलोमीटर दूर है। यह मंदिर सड़क सुविधाओं से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, इसीलिए बड़ी संख्या में पर्यटक और भक्त यहाँ पर माता का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। अगर कोई बाय बस या फिर बाय ट्रेन आ रहा है तो ट्रेन उसे नंगल रेलवे स्टेशन और बस नंगल बस स्टैंड तक ही छोड़ेगी। उससे आगे यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कैब करनी पड़ेगी या फिर आप ऑटो भी कर सकते हैं। तो अभी मंदिर पहुँच गए हैं, बारिश लग गई रास्ते में। ये है मंदिर का बाहर का एरिया और बाहर पार्किंग के लिए भी एरिया है। ऐसा नहीं है कि पार्किंग की किसी भी तरीके की दिक्कत है। बहुत ज़्यादा स्पेस है। इसके साथ ही ये है एंट्रेंस। चलिए मंदिर चलते हैं और आप सबको माता रानी के दर्शन करवाते हैं। ये सारा मंदिर के बाहर का व्यू है। पहले माथा टेक लेते हैं, फिर आपको बाहर का ये सारा नज़ारा दिखाते हैं। ये है माता जलफा जी। यहाँ पे माता रानी के दर्शन पिंडी के रूप में होते हैं। ये सारा मंदिर के बाहर का एरिया है। मंदिर काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ है, पहाड़ी के ऊपर। तो ये सारा नीचे का एरिया दिखाई दे रहा है। अभी आपने माता रानी के दर्शन किए। मंदिर बहुत ही प्यारा है और बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है, तो बहुत ही सुंदर यहाँ का नज़ारा है। अभी ये सब बाद में दिखाती हूँ, पहले बात करते हैं मंदिर के इतिहास की। कहा जाता है कि हिमालय पर्वत पर राक्षस थे जो देवताओं को परेशान करते थे। फिर देवताओं ने उन्हें नष्ट करने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु उनका नेतृत्व कर रहे थे और फिर सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों से एक ज्वाला केंद्रित की जो पृथ्वी से उठी। अग्नि से एक युवा लड़की ने जन्म लिया, उसे आदि शक्ति माना गया। वह प्रजापति दक्ष के घर पर पली बढ़ी और उन्हें पार्वती और सती कहा गया, जो भगवान शिव की पत्नी बनी। एक बार प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया, जिसे पार्वती मैया सहन नहीं कर पाई। उसके बाद पार्वती मैया आग में कूद गई। जब भगवान शिव को अपनी पत्नी की मृत्यु के बारे में पता चला तो उनके क्रोध की सीमा न रही और उन्होंने सती के शरीर को लेकर तांडव करना शुरू कर दिया, जिसे देखकर सभी देवता डर गए। उसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। जहाँ जहाँ 51 टुकड़े गिरे वहाँ वहाँ पवित्र शक्तिपीठ अस्तित्व में आए और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे सती के बाल गिरे थे। तब जुल्फा शब्द का अर्थ है बाल, इसलिए इस मंदिर का नाम जलफा माता रखा गया। ये सारा मंदिर के बाहर का व्यू है। यहाँ से पूरा नंगल दिखाई देता है, इवन नंगल से भी ज़्यादा एरिया दिखाई देता है। ये जो आपको पानी दिखाई दे रहा है ये सारा भाखड़ा डैम का पानी है और इस साइड भी ये पानी आपको दिख रहा होगा। ये सारा भाखड़ा डैम का पानी है। काफ़ी ऊंचाई पे मंदिर होने की वजह से मतलब जितना भी एरिया है सारा बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। सिर्फ एक ही साइड नहीं है, दूसरी साइड भी हर तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ दिख रही हैं। बात करते हैं कि मंदिर का निर्माण कैसे हुआ। ये तो मैंने मंदिर के इतिहास के बारे में भी आपको बताया था। कहा जाता है कि माता के परम भक्त ऋषि जैमल कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गए थे। फिर उन्होंने माता का तप किया, तब माता ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए और इस स्थान के बारे में बताया और बताया कि अमुक स्थान पे ऐसे वृक्ष के नीचे मेरी जटाएं हैं जो आपको पिंडी के रूप में मिलेंगी। आप उस पिंडी को बाहर निकाल कर उसकी पूजा करें। तब उसके बाद ऋषि ने उस पिंडी को बाहर निकाल कर पूजा करी और यहाँ पर छोटे से मंदिर का निर्माण किया। धीरे धीरे मंदिर का विकास होता गया। अभी बहुत विशाल मंदिर बन गया है। अभी आपने अंदर माता रानी के दर्शन किए। माता रानी के दर्शन यहाँ पिंडी के रूप में होते हैं और ये सारा यहाँ का एरिया है जो मैंने आपको बताया कि नंगल क्या उससे भी ज़्यादा एरिया यहाँ पे दिखाई देता है। ये 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है यहाँ पे। इसके अलावा अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग देशों में सती के शक्तिपीठ हैं।
तो जो भी हिमाचल या पंजाब में आए तो नंगल में जलफा माता मंदिर के दर्शन करने ज़रूर आए। मौसम भी आज बहुत प्यारा हुआ है, बारिश हो गई थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। सारा मंदिर की बैक साइड वाला एरिया है, यहाँ पे आपको सारी ये पहाड़ियाँ दिखाई दे रही होंगी और इस साइड ये कंस्ट्रक्शन वर्क चला हुआ है, शायद यहाँ पे आगे और कुछ बनेगा। और ये है वो वट वृक्ष जिस पे लोग मोलियाँ बांधकर अपनी मन्नतें पूरी करते हैं और जो सुहागन स्त्री होती हैं उन्होंने यहाँ पे अपना चूड़ा बांधा हुआ है। मंदिर की कुछ सीढ़ियाँ उतरते ही भोले बाबा जी का प्यारा सा मंदिर बनाया गया है। नवरात्र के दिनों में यहाँ पे श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ रहती है, इसीलिए ये इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं तो यहाँ पे ऐसे शेड टाइप सी ऊपर डाल दी गई है टीन की, ताकि बारिश हो या धूप हो तो किसी भी तरीके की श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। और इसके अलावा मंदिर को बहुत ही प्यारा सजाया हुआ है। ये भी बहुत सारी लाइटिंग करी गई हुई थी, बट रात के टाइम जिस टाइम वो ऑन करते होंगे बहुत एक भव्य नज़ारा यहाँ पे इस मंदिर का दिखाई देता होगा। हर दिन बहुत से श्रद्धालु यहाँ पे दूर दूर से माथा टेकने के लिए आते हैं। सिर्फ नवरात्रों के दिनों में ही नहीं, ऐसे भी बहुत से लोग आते रहते हैं। बट अभी जैसे मैंने बताया कि बारिश होके हटी थी, सो एकदम से बारिश अभी ही रुकी है, सो अभी धीरे धीरे लोग आना शुरू हो गए हैं। जिस टाइम हम आए थे उस टाइम बारिश बहुत तेज़ थी, तब कोई नहीं था, तो अभी धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत शांति मिलती है, बहुत ही प्यारा नज़ारा है, बहुत प्यारा मंदिर है। भीड़ ना होने की वजह से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि दर्शन बहुत अच्छे से हो जाते हैं, बिल्कुल आराम से। सो माता रानी का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे। आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इसके साथ ही सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। जय माता दी।